सिंह साहब, हम आज फिर आपसे एक नए और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हम आज आपसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो हमारे सिख पंथ के भाइयों और बहनों के साथ जो जिहादी व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में आपकी राय और विश्लेषण जानना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान में जो लाहौर स्थित गुरुद्वारा शहीद पर कब्जे की कोशिश किस मनोदशा का सूचक है और इसका जियोपॉलिटिकल और ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, ये आप उस बात का जिक्र कर रही हैं, यानी कि जो लाहौर में नौलखा स्थित गुरुद्वारा शहीद है, उसका वो अभी चर्चे में है। और वो उसको हमारे जो बॉर्डर के उस पार जो जिहादी हैं या जो जिहादी तत्व हैं, उसको वो तब्दील करना चाहते हैं एक मस्जिद में। उसको गुरुद्वारा शहीद को वो बनाना चाहते हैं मस्जिद शहीदगंज। और वो अनर्गल से तथ्य लेके सामने आ रहे हैं। तथ्य ये है कि ये गुरुद्वारा 1745 में उस जगह पे इसका निर्माण हुआ था जहाँ पे भाई तारू सिंह ने अपने मज़हब और अपने वतन के लिए कुर्बानी दी थी। और भाई तारू सिंह के बारे में कुछ बता दूं, वो एक संधू परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जोत सिंह था, उनकी माता का नाम धर्म कौर था। और बचपन में ही उनके ऊपर से उनके पिता का साया उठ चुका था। वो बड़े मेहनती आदमी थे, एक सच्चे गुरु के शिष्य थे और दिन रात मेहनत करते, खेती करके वो अपना जीविका चलाते थे। और जो खून पसीने की कमाई से जो भी कमाते वो अपने सिख भाइयों में बांट देते, जो भी टैक्स के बाद बच जाता, और जो थोड़े बहुत से अपना गुजारा कर लेते। तो उस समय जो वहाँ का गवर्नर था ज़कारिया, उसको किसी ने उसके कान भर दिए कि ये आदमी आपके खिलाफ़ ये षड्यंत्र कर रहा है, इसके पास बहुत से लोग आते हैं, इसके बहुत सारे अनुयायी हैं, इसके बहुत सारे भक्त हैं, और उनके साथ मिल के ये आपका तख्ता पलट करना चाहता है। तो ज़कारिया ने उनको बुलाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, यही बात कही कि भाई मैं तो मेहनत करने वाला आदमी हूँ, खेती करता हूँ, जो भी करता हूँ, जो उपज पैदा करता हूँ वो आप टैक्स में ले लेते हो, उसके बाद मैं बांट देता हूँ गरीबों में, उसके बाद मेरे पास अपने पेट के अलावा कुछ नहीं बच जाता, फिर आप हमको किस बात की सज़ा देना चाहते हो? तो ज़कारिया जानता था कि ये वो जो उसके कानों तक जो बात पहुँची है उसमें ज़्यादा हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसको एक ये विकल्प दिया कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या आप फिर ये हमसे मौत की सज़ा लो। अब इस तरह के विकल्प ये पहली बार ये नहीं है। सिख इतिहास, अगर सिख इतिहास देखें तो ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसा विकल्प दिया गया था। 1606 से लेके 1745 की मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरा एक इतिहास है। और अगर आप सबसे पहले जाएं तो 1606 में गुरु अर्जन देव, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, उनका भी इसीलिए उनको मौत की सज़ा दी गई मुगलों द्वारा, यानी कि जहांगीर द्वारा, क्योंकि वो उनका वहाँ उस ज़माने में एक सूफ़ी संत होता था, अपने आप को सूफ़ी बोलता था, जिसका नाम था अल फ़ारूकी सरहिंदी। सरहिंदी अकबर के ज़माने में भी था और वो बहुत उसको इस बात का कष्ट था कि अकबर की कुछ ऐसी नीतियाँ थीं कि जिससे कि वो सब धर्म को, मतलब वो इज़्ज़त देना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने एक अपना मज़हब, सारे मज़हब को वो इज़्ज़त देना शुरू कर दिया था। और उन्होंने एक अपने मज़हब भी का इजाद किया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। तो वो जहांगीर के कान वो भरता रहता था। और जहांगीर
के हाथ में जब सत्ता आई तो सबसे पहले उसने यही किया, उन्होंने गुरु अर्जन देव को बुलाया और गुरु अर्जन देव से पूछा, को कहा कि भाई या तो आप इस्लाम कबूल कर लो और या नहीं तो फिर आप मौत की सज़ा लो। तो गुरु अर्जन देव ने मौत की उनको सज़ा दे दी गई। अब आप थोड़ा ये कोई 70 साल और बाद में आए तो गुरु तेग बहादुर, आप सबको मालूम है कि गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ था, किस तरह से कश्मीर के ब्राह्मण उनके पास गए थे और उन्होंने कहा कि हमको हम इस कष्ट से हम कैसे निजात पाएँ, हमें तो बड़ा मजबूर किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि काफ़ी मात्रा में उस समय और जितनी यातनाएं देके कितने लोगों को उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था आपके कश्मीर में। वो ऐसे ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नहीं हुआ था। ये जितने कन्वर्टी हैं, जितने मुस्लिम्स हैं कश्मीर में, वो ज़्यादातर 90% वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं जिनको इतनी यातनाएं दी गई, वरना कोई ब्राह्मण यूं ही नहीं कन्वर्ट कर सकता है। तो उनको जब कुछ जो बच गए वो गए गुरु तेग बहादुर के साथ, और बाकी आपको किस्सा मालूम है, हकीकत मालूम है कि उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे निजात पाएँ, इससे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तब गुरु तेग बहादुर ने बोला था कि इसको इसलिए किसी को कुर्बानी देनी होगी। और आपको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह की उम्र उस समय 8 से 10 साल की थी और उन्होंने कहा कि पिताजी आपसे महान कौन है ये बलिदान देने के लिए। और फिर उन्होंने औरंगजेब को ये खबर भिजवाई कि अगर इस्लाम मुझसे कबूल करवा लोगे तो सभी जितने ये ब्राह्मण हैं सब मुस्लिम बन जाएंगे। तो वही फिर किस्सा फिर हुआ, जिस किस्से की अभी तारू सिंह की मैंने चर्चा वहाँ से शुरू की, तेग बहादुर के बारे में, ये अर्जन देव के बारे में मैंने बात की, अब गुरु तेग बहादुर के बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको भी यही कहा गया और इतनी यातनाएं दे के भाई सतीदास मतीदास को किस तरीके से, मतलब ये इजात, ये तड़पाने के, इजात प्रताड़ित करने के नए नए तरीके ये ढूंढते हैं। जिहाद का ये 1400 साल का ये इतिहास रहा है। तो आप जो इस्लामिक स्टेट की जो प्रताड़ना की जो आप तरीके देखते हैं वो कोई नए तरीके नहीं है। इसके लिए ऐसे क्रूरता भरी ये तरीके उन्होंने 1400 साल पहले से ईजाद करना शुरू कर दिया था। तो आपको मालूम है कि किस तरह से उसके बाद तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया गया और वहीं पर आज गुरुद्वारा शीशगंज स्थित। अब उसके बाद आप चले आइए, मैं आपको 1675 की बात कर रहा हूँ। 1705 में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे जुझार सिंह और फतेह सिंह, 9 साल उम्र थी, 5 साल दूसरे की 5 साल उम्र थी, उनको भी एक नए तरीके से प्रताड़ित करना शुरू किया और उनको भी यही कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुमको राज मिलेगा, तुमको धन मिलेगा, तुमको दौलत मिलेगी, दुनिया की सब सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और उन्होंने मना कर दिया। बच्चे थे, उनकी दादी जिंदी थी, माता गुजरी ने जब वो बच्चे पहले दिन आए तो उनकी आंखों में देख के माता गुजरी को ये पता चल गया था कि ये बच्चों ने इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने ये सारे जो तमाम उनको ये प्रलोभन दिया गया था उसको ठुकरा के उन्होंने कहा कि हम इस्लाम नहीं कबूल कर सकते, ये नामुमकिन है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े 2 भाइयों ने भी बहुत कुर्बानी दी और हम भी कुर्बानी देंगे। और उसके बाद मालूम है आपको कि 1708 में किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह को उनको नींद में किस तरह वो जमशेद खान और वो क्या नाम था, वली बेग जो भी नाम था, उसने आके किस तरह से नींद में इनको मारा था। तो ये पूरी एक मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे रहा हूँ आपको 150 साल की। और उसके बाद तक
7 पार्टीशन के राइट्स तक की, ये पूरी पृष्ठभूमि है। और उन बच्चों ने उस समय जो गवर्नर थे वहाँ के, सरहिंद का जो गवर्नर था, उनको बुलाया था उन बच्चों को, और उन बच्चों ने, वली खान उसका नाम था, उसने उन बच्चों ने जब वो मिले उस गवर्नर से तो सबसे पहले उन्होंने वही कहा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और 1745 में जब गवर्नर ज़कारिया से मिलता है ये, वो भाई तारू सिंह मिलते हैं, तो यही कहते हैं, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो उसने फिर ज़कारिया ने कहा भाई तारू सिंह की, मैं पृष्ठभूमि देने के बाद मैं फिर वापस तारू सिंह की बात कर रहा हूँ। फिर उनसे कहा कि भाई इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ मुझे कि क्या मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो मैं क्या, मतलब कभी मुझे मौत नहीं आएगी, इसकी गारंटी देते हो? तो ज़कारिया के पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हम सबको जब मरना ही है, तो हम फिर क्यों अपने गुरु और अपने पंथ के साथ हम विश्वासघात करें? तब जाकर वो ज़कारिया ने एक मोची को बुलाया और कहा कि इसके जो सर की जो चमड़ी है बाल के सहित उतार दो। और उसने वो उसी तरीके से उसने कहा जो था उसको किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ज़कारिया जो है वो तड़पने लगा, और तड़प इतनी उसकी बढ़ गई, उसका सारा पेशाब का रास्ता उसका रुक गया, इतनी तड़प हो गई कि वो बेचैन होके उसने कहा कि मैं सिख पंथ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो एक उस समय सरदार सुवेग सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी ज़रूर मिलेगी, तुम्हें राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुमको भाई तारू सिंह के जूते अपने सर पे मारने होंगे। और उसने माना, ऐसा किया, और उसे बड़ा सुकून मिला थोड़े देर के लिए। और उसके बाद, लेकिन थोड़े देर के बाद मौत हो गई, और उसके बाद भाई तारू सिंह भी वो शहीद हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो इस झांसे में जो लोग आ रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर और इस झांसे में, इतिहास को ना भूलें। 1400 साल से ये इतिहास नहीं बदला है, न जिहाद का स्वरूप बदला है, न प्रताड़ना की के तरीके में कोई बदलाव आया है। सिर्फ इतना है कि आज आपको वो उस संख्या में नहीं है, उनका राजपाट नहीं है कि आज वो प्रताड़ना नहीं उस तरह की दी जा रही है। लेकिन आपने देखा उसी का जो मॉडर्न आप जो स्वरूप देख रहे हैं, इस्लामिक स्टेट, वही है। तो ये हम इसके कि ये करतारपुर कॉरिडोर, इसके द्वारा हम कैरिड अवे ना हो। मैंने तो आपको जस्ट सिर्फ 150 साल की मैंने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई, और तब मुझे एक ये बात आता है कि आप बताइए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि सूफ़ी, ये सरहिंदी जो था ये तो सूफ़ी था। और मैं भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब मुसलमानों का इस तरह का व्यवहार था गुरु अर्जन देव के तरफ, तो उन्होंने कोई जो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी वो स्वर्ण मंदिर बनाने में बड़ा योगदान किया, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर उनके अनुयायी होते तो वही खिलाफत में खड़े हो जाते, वरना आपके अनुयायी कैसे? बाकी जो लोग जितने सिख शिष्य थे, भाई तारू सिंह क्या थे? एक शिष्य थे। ये गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे क्या थे? तो एक बच्चा जब इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, तो अगर मुसलमान अनुयायी भी थे तो वो भी वो कुर्बानी दे सकते थे, नहीं दिया। इसलिए मैं ये जो लोग इसको कथन है या ऐतिहासिक ये इसको फैक्ट बना के इसको प्रोपगेट करते हैं कि मुसलमानों ने बड़ा योगदान किया और बड़ी उस समय
वो थी, सिख पंथ में मुसलमान भी बहुत थे। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। और बाद में मैं और भी आपके सवाल जैसे जैसे आएंगे मैं आपको और भी इस पर मैं खुलासा करूँगा। मैं आपके इस विश्लेषण से एक बात तो साफ ऊपर के आती है कि हमारे पूर्वजों ने गजवाए हिंद का डट कर मुकाबला किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी, तभी आज हम सनातन धर्म की छाँव में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। जी हाँ, मैंने अभी आपको, क्योंकि बात शुरू हुई थी गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा शहीद जो लाहौर में जो अभी जो कंट्रोवर्सी में जो गुरुद्वारा है उसके बारे में, जो कि भाई तारू सिंह से जिसका संदर्भ है। लेकिन ये जान ले कि ये 150 साल में ये हमारे सिख गुरु ने जो बलिदान दिया, और कई लोगों ने, बंदा बहादुर ने और कई लोगों ने, मैंने तो ऐसे आपको एक ब्रीफ, मैंने एक आपको पिक्चर दिया, ये जो जिन लोगों ने अपना वो सैक्रिफाइस किया, जो शहीद हुए, और ये सब क्यों शहीद हुए, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए। और अगर शहीद नहीं होते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत है, और ये अगर कोई समझता है, हमने बहुत फियर्सली कंटेस्ट किया, और इसीलिए ये पूरा गजवाए हिंद का जो कंसेप्ट जो है, ये इसीलिए इनंसेट किया गया क्योंकि वो जानते थे कि ये सबसे दुनिया का सबसे टफ नट है क्रैक करने का, हिंदुस्तान। और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा, उस दिन इस्लाम पूरा, ये जो कहते हैं ना कि दुनिया 2 भागों में बांटा है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, तो पूरा कोई दारुल हर्ब नहीं रहेगा, पूरी दुनिया दारुल इस्लाम हो जाएगी। और इसीलिए ये कंसेप्ट आया है गजवाए हिंद। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब ये नॉर्थ में ये सब सारी चीजें हो रही थी, तो ये उसके इधर नॉर्थ और ये उसके नीचे इधर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी मराठों का बहुत बड़ा योगदान था। मराठाज ने, अगर आप इतिहास को देखें तो जो रिबेलियन, मुस्लिम्स के खिलाफ रिबेलियन का जो दौर चला था, वो शिवाजी ने कई 1650 में, यानी कि 50 वर्ष पहले, ये विद्रोह शुरू कर दिया था मुसलमानों के खिलाफ। सिख्स का विद्रोह जो है वो 1699 या 1700 ईस्वी से आप कहिए वो शुरू हो गया था। तो 50 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया था। और आपको ये भी मैं बता दूं कि शिवाजी के जो स्पिरिचुअल गुरु थे, गुरु रामदास की मुलाकात हुई थी 1600 ये कोई 1730 में इनकी 1630 में इनकी मुलाकात हुई थी ये अपने गुरु हरगोविंद से। गुरु हरगोविंद जी जो थे वो गुरु तेग बहादुर के पिता थे, और इनके ग्रैंडफादर थे, इनके दादा थे अपने गुरु गोविंद सिंह महाराज के। तो ये आए और दोनों में मुलाकात हुई और बड़ी बहस छिड़ी दोनों में। और गुरु हरगोविंद जी ने उन्होंने कहा कि उन्होंने तलवार उठा ली थी तब तक। तो बहस इस बात की हुई कि रामदेव जी कह रहे थे, रामदेव कह रहे थे कि नहीं, ये संत को हथियार नहीं उठाना चाहिए, संत का काम नहीं है। तो उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की और उनको समझाने में कामयाब हुए, और फिर गुरु रामदास ने भी ये मान लिया कि नहीं, एक संत को भी ये ज़रूरी है कि वो भी हथियार उठाए, अगर
देश पे खतरा हो तो, देश या धर्म पे खतरा हो, पंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देश या धर्म पर अगर खतरा हो तो वो भी ये हथियार उठाना जायज़ है। तो आपको मालूम होगा कि अगर आप सिख का इतिहास अगर लोग जानते हैं, सिख हिस्ट्री का, तो गुरु हरगोविंद के पहले किसी गुरु ने कभी हथियार नहीं उठाया था, वो संत से। और एक्चुअली संत सिपाही तो गुरु गोविंद सिंह ने इसकी मतलब इसकी उद्घोषणा की थी कि हम संत भी हैं और सिपाही भी हैं। और इसीलिए जो लोग ये ह्यूमन राइट्स में कहते हैं, डूज एंड डोंट्स देते हैं ये सोल्जर्स को, अरे सबसे बड़ी चीज़ तो है ये संत सिपाही, ये दो शब्दों में सब कुछ हो जाता है। और भारतीय सेना वही है, हम संत भी हैं, हम सिपाही भी। तो उन्होंने ये संत सिपाही का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उसके पहले जितने गुरु महाराज लोग थे वो केवल वो संत थे और बहुत बहुत पहुँचे हुए संत थे वो लोग। और मैं एक बात ये भी मैं बता दूं, शायद लोग ये नहीं जानते होंगे कि माता गुजरी जिनका हम नाम मैंने लिया, उनके तो ससुर थे हरगोविंद जी, और उनके पोते का भी नाम गोविंद था, गुरु गोविंद सिंह का नाम भी। तो अब ससुर के सामने कैसे गोविंद नाम ले, तो आपको जान के हैरानी होगी। और ये कुछ लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह को बचपन में श्याम कह के बुलाती थी, अपने ससुर के लिहाज के कारण। तो ये मैंने स्वामी रामदास की बात की। और अगर आप पूरा इनका दोनों का पीरियड्स देखें, शिवाजी और शिवाजी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह का, तो 14 साल का ओवरलैप, 14 साल का ओवरलैप है। यानी कि जब शिवाजी जब थे तो गुरु गोविंद सिंह साहब वो बचपन में वो सब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और उसके बाद फिर उनका उदय हुआ। और उसके बाद आपको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह साहब के, मैंने कहा किस तरह से धोखेधड़ी से उनकी हत्या की गई। और उसके बाद बंदा बहादुर आए। बंदा बहादुर का कोई 4-5 साल का पीरियड हुआ और उसके बाद से वो डिक्लाइन जो है थोड़ा सा वो शुरू हो गया उस समय से। और ऐसी बात नहीं थी, अगर आप 1758 में देखें तो उस समय मुग़ल गवर्नर होता था दीना बेग पंजाब का। और मराठास ने बिल्कुल, वो तो ऑलमोस्ट आप समझ जाइए कि वो पेशवा, बाजीराव पेशवा के समय उन्होंने 30%, जो आप अगर भारत का नक्शा देखें तो 30% एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था। और सिख्स का जो इन्फ्लुएंस का पॉकेट था वो कोई नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं पे था। तो ये अदीना बेग जो है, इसने मदद मांगी सिख्स से, अंडरस्टैंडिंग भी था कि अब्दाली जब उसने अटैक किया कि भाई हमको मदद कीजिए, अफगान्स ने अटैक किया है, और फिर उन्होंने मराठास से भी मांगा। तो पेशवा के अंदर ये मराठास और सिख्स दोनों की एक जॉइंट सेना बनी। और वो सेना, ये 1758 की मैं बात कर रहा हूँ, उस सेना ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, अब्दाली वाली सेना को उखाड़ के फेंक दिया। और यहाँ ये पूरा ये सब एरिया जो है ये कैप्चर करते हुए ये पेशावर तक इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद कुछ आपस में इन्फ्लुएंस को लेके, कुछ और बातों को लेके थोड़ा मन मुटाव हुआ सिख्स और मराठास के बीच में। और उसके बाद से करीब 1761 की बात है, जब फिर से इनका ये हुआ, हमला हुआ अब्दाली का। तो उस समय लोग कहते हैं कि जो सिख्स थे वो न्यूट्रल थे, ऐसी बात नहीं।
ये बिल्कुल गलत बात है। उस समय जो पटियाला के जो सिख जो सेगमेंट जो था, कई ये मिसल में बट गए थे, 12 अलग अलग उसमें सेगमेंट्स में। तो पटियाला के जो वो थे उन्होंने इनको मदद की उस समय। और यही नहीं, जब मराठास को उसमें सेटबैक लगा 1761 में बहुत कारणों के बाद, तो उस समय जब ये अब्दाली की सेना जा रही थी तो ये अपने साथ बहुत सारे मराठास यानी कि औरतें और बच्चे अपने साथ ले जा रहे थे। और उसी जमाने में कई, आपको मालूम है कि कई मराठास जो है बलूचिस्तान भी गए और आज भी हैं वहाँ, मराठी बोलते हैं बलूचिस्तान में, उनका ओरिजिन यहाँ का है, मराठास का है। तो उस समय ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर में वो शरबत खालसा चल रहा था। और जब वो जस्सा सिंह अहलूवालिया को जब पता चला कि ये हुआ है तो उन्होंने एक सेना लेके गई, उनको सारों को, वो जो औरतें और बच्चे थे सबको वहाँ से, और भी मराठास थे उन सबको वहाँ से उन्होंने आज़ादी दिलवाई। और उसमें से जो लोग थे अब महाराष्ट्र की तरफ चले गए, लेकिन उनमें कई लोग इसी एरिया में, इन्होंने पंजाब और हरियाणा में वो सेटल कर गए। तो आप जो ये जितने ये राव लोग हैं, आप देखते हैं हरियाणा में जो राव टाइटल कैरी करते हैं, वो एक्चुअली वही लोग हैं जो मराठा और ओरिजिन्स के लोग हैं। तो ये फिर जब उसके बाद मराठास का तो एक ऐसा भी सर कि शाह आलम जब रूलर था, तो शाह आलम वो तो वर्चुअली मराठास रूल कर रहे थे, वो तो चौथ लेते थे, चौथ मीन्स 25%, चौथ वो टैक्स लेते थे। फिर आपस में ये सिख और मराठास में ये हुआ, फिर वो सिख्स आए और उन्होंने फिर मुगलों का कहा कि नहीं चलो हम तुमको 10% ही देंगे, टैक्स लेंगे। फिर उसके बाद मराठास ने भी, फिर उसके बाद वो भी आ गए, तीसरी बार कहा नहीं हम केवल 12.5% लेंगे। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि यमुना के नॉर्थ में, यमुना नदी के नॉर्थ में वो सिख्स का इन्फ्लुएंस होगा और यमुना नदी के साउथ में वो मराठास का इन्फ्लुएंस होगा। और जो ये आप देखते हैं, ये जो भरतपुर का वो एक जाट किंगडम था, वो फोकल पॉइंट, वो बीच में था, तो उसका रोल बड़ा डिसाइसिव रहता था। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि अगर मराठा और सिख्स साथ हो गए तो इसका परिणाम बहुत ये होगा। तो उन्होंने सारी, मतलब वो जितना अपना डिवाइसिव वेज हो सकता था उसको उन्होंने अपनाया। और उसके बाद से आपको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने दोनों को अलग करने के लिए क्या क्या किया। फिर इन्होंने किस तरह से, एक मौक्लिफ नाम का आदमी है, वो किताब है, आप ये अरुण शौरी की किताब पढ़ लीजिए। मौक्लिफ शिमला में 1911 में एक टॉक उसने दिया है, और उस टॉक में उसने दिया है कि वो सेंसस कमिश्नर था इंडिया का, कि पिछला जो सेंसस हमने किया था 10 साल पहले, तो हम उसमें कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि हम जिस भी सिख से ये पूछते थे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो कहता था हम हिंदू हैं, लेकिन हम सिख पंथ के हैं। लेकिन 10 साल बाद हमने जब दोबारा लिया तो ये पूरा जो मामला जो उल्टा हो चुका था। और ये कैसे हमने हासिल किया, तो हमने इंडियन आर्मी में हमने कुछ ऐसे ट्रेडिशन डाले कि ये फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस जो है वो पैदा होने लगी। तो ये इतिहास है। तो अगर इसमें कोई, अगर ये करतारपुर कॉरिडोर से कोई अगर कैरिड अवे होता है और किसी को ये, उसके तुरंत बाद वहाँ की जो ग्रंथि जो है करतारपुर के, उसको उधर के उस पार जो हमारे ग्रंथि, उनकी बेटी को उठा लिया गया और वो नाबालिग लड़की थी। और आपको मालूम है कि वहाँ पर एक बार जो लड़की की जब निकाह हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एज्यूम किया जाता है कि इसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो ये इतिहास अपने आप में बहुत दर्दनाक इतिहास है।
1400 साल में इतिहास बदला नहीं है और आगे भी इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो किताब नहीं बदल सकती, वो किताब नहीं बदल सकती है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी इस्लामिक स्टेट कहता है वो वास्तव में वो किताबों में, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वो कोई गलत नहीं कहते। आप यहाँ से देखें कि कैसे इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने यहाँ से लोग जा रहे हैं, कोई लव जिहाद करके उनको सेक्स स्लेव्स बना के ले गया गया उनकी, क्योंकि उनकी किताबें कहती हैं। आज हम लोग ये राम जन्मभूमि की बात हो रही है, तो राम जन्मभूमि में कोई उस जन्मभूमि के स्ट्रक्चर की बात करता है कि बाबर आया, लुटेरा, रेपिस्ट आके उसने उसको ध्वस्त किया। कोई कहता है कि हमारा जो इतिहास है उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। लेकिन देखिए, वो तो स्ट्रक्चर ध्वस्त किया था बाबर ने। एक लुटेरा, एक रेपिस्ट भगवान राम को किस तरह से ध्वस्त कर सकता है? वो तो इटर्नल है। हम सब राम के वंशज हैं, हम सब राम हमारे इटर्नल गुरु हैं। और इटर्नल गुरु इसलिए हैं क्योंकि उनके जो वैल्यू सिस्टम्स थे, जो मार्ग उन्होंने दिखाया, उस मार्ग की हम उपासना करते हैं। जो मार्ग सीता माता ने दिखाया, उस मार्ग की हम उपासना करते हैं। वो आप स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन आप जो हमारे वो उन्होंने वैल्यू सिस्टम्स जो इस्टेब्लिश किए, जो वसूल, जो नीतियां लेके वो उन्होंने अपने आप को पूरे, जितनी उनकी ज़िंदगी है, जितना हम जानते हैं, वो सारी चीज़ें जो मूल्य, जो जीवन के मूल्य होते हैं, हम तो उसकी उपासना करते हैं, हम तो उसकी पूजा करते हैं। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि बहुत से लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। 400 साल तक विजयनगर एम्पायर में 400 साल तक इस्लामिक रूल नहीं आने दिया। कई युद्ध लड़े। और फिर कुछ लोग जो कहते कि मराठा और सिख को जितना कोलैबोरेट करना चाहिए था, ये दो एम्पायर्स को उन्होंने कोलैबोरेट नहीं। इसका एक कारण था, क्योंकि सिख्स का जो स्ट्रगल जो था वो अफगान लोगों से और मुगल से ज़्यादा था। और शिवाजी इधर जो सल्तनत थे डेक्कन के नीचे सदर्न पार्ट में, वो उनसे भी जूझ रहे थे। लेकिन अगर मुगल एम्पायर को किसी ने हिला, उसकी नींव को हिलाया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उसकी पूरी जवानी छीन ली औरंगजेब की। लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी वो मराठा से लड़ते लड़ते वो मर गया वो। तो इसलिए ये कहना कि हमारे लोगों ने, ये वीरों का देश है, ये शहीदों का देश है, और अगर आप ये जीवन प्रणाली से आपको अगर प्यार है, और इसीलिए मैं जब बात कर रहा था भगवान राम की, उनके मूल्यों की, उनके वैल्यू सिस्टम्स की, तो आप वैल्यूज़ देखिए। हाइपोथेटिकली मैं अगर बात कहूँ कि भगवान राम जब श्रीलंका से आए तो पुष्पक विमान में ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात ले आए, तो क्या आप उनको भगवान मानेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा। लेकिन कुछ ऐसे मजहब हैं जिनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जंग में औरतों और धन का लूट जायज़ है, और उसके बंटवारे का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आज आप ये क्रूरता का एक, अगर आप कहें ताजमहल एक क्रूरता की निशानी है कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनवाया, जिन्होंने बनाया अपने हाथों से, वो अपने मोहब्बत के खातिर उनके हाथ काट दिए, और आप कहते हैं ये प्रेम का प्रतीक है। वो तो राजा था,
शाहजहां तो राजा था, अपनी प्रजा का ही हाथ काट दिया उसने। क्या आप भगवान राम से ऐसी उपेक्षा कर सकते हैं? वो तो आए वहां से समुद्र की छाती को चीरते हुए, उन्होंने वानरों की मदद से उन्होंने राम सेतु को बनाया। उस राम सेतु को पार करके रावण से युद्ध करके सीता माता को वो ले आए, और अपने जो जिन लोगों ने निर्माण किया था राम सेतु को, उनके साथ अयोध्या उनको ले आए, उनका हाथ नहीं काटा। ये हम इसलिए हम कहते हैं कि हम राम के हम वंशज हैं। राम हमारे इटर्नल स्पिरिचुअल गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़िंदगी के लिए ऐसे मापदंड स्थापित किए हैं। अभी हाल में एक ब्लास्फेमी के कथित अभियुक्त को उसके अभियुक्ताओं ने, एक्यूज़र ने पेशावर के न्यायालय में हत्या कर दी। तो क्या हम यह मान के चलें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कोई गैर मुस्लिम या नापसंद मुसलमान महफूज नहीं है? और ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर का क्या औचित्य रह जाता है? नहीं, ये जिसकी गोली मार के हत्या की गई, ये पेशावर के कोर्ट प्रेमिसेस में, उसका नाम था ताहिर अहमद नसीम, और मारने वाला का नाम था अवास मलिक। और ये नसीम जो व्यक्ति थे, कहते हैं कि अहमदी कम्युनिटी हैं। अभी तक ब्लास्फेमी के उसमें कहते हैं कि कोई 700 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है पाकिस्तान में, जिसमें 500 अहमदी। तो इसने ये ऑनलाइन, यूएसए में था, अवास मलिक से इसका ऑनलाइन संपर्क हुआ, नसीम का अवास मलिक से। ये कोई मदरसे का प्रोडक्ट था। बातचीत होती रही, तो कुछ दिनों के उपरांत, कुछ समय के उपरांत ये यहाँ पे आया पेशावर में, और इन्होंने कोई मीटिंग फिक्स की अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहाँ में शॉपिंग मॉल में। कुछ बातें हुई, इसने कहा होगा कि मैं भी मसीहा हूँ। इतनी सी बात के लिए उसको ब्लास्फेमी का ये किया गया और गोली मार दी गई। और ये पहली बार तो हो नहीं रहा। मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे दिया, 200 से ज़्यादा क्रिश्चियंस, 700 से ज़्यादा मुसलमान, उसमें 500 अहमदी, कोई 30 हिंदू, ये सब ब्लास्फेमी का शिकार हुए हैं। और ये जो आप ड्रैकोनियन कानून जो देख रहे हो ब्लास्फेमी का, कि अगर आपने, किसी ने आपको इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने कुरान का एक पेज एक निकाल के आपके घर में डाल दिया, और आपको उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने तो ऐसे ये कुरान शरीफ को इन्होंने उसके ख़िलाफ़ ये काम किया है, उसकी शान में ये गुस्ताखी की है, उसके बाद वो आपको प्रूव करना होगा कि आपने ऐसा नहीं किया। और आपको मालूम होगा कि ये जो सोनिया गांधी ने, ये थोड़ा लोग देख लें इसको कि मैं सोनिया गांधी की बात, क्योंकि वो तो देश तो वही चला रही थी ना। सोनिया गांधी का आप कोई वो जो कम्युनल राइट्स बिल का जो ड्राफ्ट है वो देख लें लोग। उसमें भी यही था कि अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, तो ये मान के चला जाएगा कि ये हिंदुओं ने किया है। अब ये हिंदुओं का काम होगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना। तो आप देखो कैसे, तो केवल 26 से 11 में ही इन लोग का कल्यूजन नहीं था, हर चीज़ में कल्यूजन था। तो ये पहली बात तो है नहीं। ये आपको याद होगा सलमान तासिर जो गवर्नर थे पंजाब के, और वो एक्स हस्बैंड हैं, यहाँ पर एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनके वो एक्स हस्बैंड भी थे। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ये कानून जो है ये बहुत सख्त है और इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। बस इतना कहना था कि उनके जो बॉडीगार्ड था मुमताज़ कादरी, उसने गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया। और उसके बाद से जितने ये लॉयर और जजेस जब ये कोर्ट प्रेमिसेस में आए, तो उनके ऊपर वो रोज़ के पीटल से उन पर वो शावर किए जाते थे। और आज उसका जो कब्र जो है
मुमताज़ कादिर का, वो बरेलवियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया है। फिर आपने आयशा बीबी का भी वो देखा, वो भी उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब कहते हो कि सब मज़हब एक हैं, सब में प्यार और मोहब्बत सिखाया जाता है, तो ये क्या हो रहा है? और ये तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ये हो रहा है। अगर एक मजहब को अपने ही मजहब वालों से, यानी कि अगर अहमदियों से इतनी नफरत हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि जब वो अपने ही अहमदी के साथ नहीं रह सकते, तो आप कैसे कहते हो कि एक सबके साथ, ये किसके साथ ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? हमारे साथ क्यों, कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे? सिखों के साथ क्यों, कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे? और ये अहमदी लोग कौन है? ये 18वीं सेंचुरी में एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसमें ये कुछ ने कहा कि नहीं, अभी मसीहा, हमने आखिरी मसीहा नहीं देखा है, भगवान समय समय पर मसीहा भेजता है। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मसीहा हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था वो। और अगर अहमदीज इतने अगर वो होते, अगर अल्लाह का उन पर कृपा न होता, अल्लाह उनको अगर बहुत सारे गुण से नहीं नवाजता, तो ये बताइए कि आप जितने अच्छी चीज़ें आप दुनिया में देखते हो पाकिस्तान में, वो तो सारे अहमदी ने किया। मिसाल के तौर पे जो पहले वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका नाम था ज़फ़रुल्लाह खान। ज़फ़रुल्लाह खान was considered to be one of the most brilliant foreign ministers in this subcontinent. ICS था। अबू सलाम, जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, उसको ये जो आपके कट्टरपंथी हैं, सरहिंदी जैसे लोग, सरहिंदी के बाद भी बहुत लोग निकले हैं ना पाकिस्तान में, इन लोगों की कमी नहीं है। ज़ियाउल हक भी वैसे ही था। और ज़ियाउल हक का गुरु कौन था? मदूदी, ठीक है, जमायत इस्लामी का मदूदी। तो कुछ भी नहीं बदला। तो उनको जब नोबेल प्राइज उनको फेलिसिटेट करने से मना कर दिया इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दुनिया में ये चीज लोग समझ लें कि आप किसी व्यक्ति से डरा के, धमका के उसका एतबार, उसका फेथ आप नहीं छीन सकते। हमारे यहाँ जैसे ये अभी वो जो ये कौन सा कार्ड, आधार कार्ड हमारे यहाँ जैसे है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स बने हैं पाकिस्तान में, CNIC। और उसके लिए जब वो पूरी वो सर्वे हो रही थी, तो कोई 10,000 लोगों ने जो कि रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विस में और अपने आप को नौकरी लेते समय सुन्नी डिक्लेयर किया था, उन्होंने कहा मैं अहमदी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने फ्रेजाइल बेस पे ये पाकिस्तान खड़ा है, या उसका पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो कितना कमज़ोर है ये। तो हमारे यहाँ अगर कोई मुझे कहता है कि मैं मसीहा हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो हम बोले आओ यार, चलो प्रसाद दो, हम भी प्रसाद तुम्हारा खाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कहता है कि, और हम में इतनी मेच्योरिटी है कि हम जानते हैं कि सफ़ेद क्या है और काला क्या है। लेकिन इनको 1400 साल में ये सफ़ेद और काले के बीच में डरते काहे हैं? इतना डर क्यों सफ़ेद और काला के बीच में? ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काला है वो अपने आप को सफ़ेद दिखाने की कोशिश कर रहा है? वरना आप अगर सफ़ेद हैं तो आपको काले से क्या डर? तो ये जो इनसिक्योरिटी जो है, और पूरी दुनिया में अभी क्या है
अभी हिंदुस्तान में क्या इनसिक्योरिटी हो गई, मैं राम जन्मभूमि की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। अब ये आइडेंटिटी की, ये पहचान की जो क्राइसिस है वो तो रहेगी कि आप किसके वंशज हैं। आप बाबर के वंशज हैं या आप राम के वंशज हैं। ये तो ये अब आप वो 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन देके वो दूसरा मस्जिद बनवा दें, लेकिन वो जो स्टिग्मा जो है कि ये बाबरी, वो पता नहीं उसको क्या नाम आगे दिया जाएगा, मुझे नहीं मालूम है कि इसको क्या नाम देंगे, लेकिन लोगों की याददाश्त में वो हमेशा बाबरी मस्जिद ही होगी। और जब तक वो बाबर को अपना पूर्वज मानेंगे, और हम तो अनंत काल से लेकर और अनंत काल तक हम भगवान राम और माता सीता को हम अपना पूर्वज मानते हैं, जब तक ये दोनों में रिकंसिलिएशन नहीं होगा तब तक ये कभी सद्भावना नहीं हो सकती है, और ये रिकंसिलिएशन होना असंभव है। ये असंभव है। कोई इस चीज पे लोग विचार करें, मुझे कोई नहीं, आप 4 एकड़ नहीं या 25 एकड़ दे, लेकिन उस जो 25 एकड़ में जो मस्जिद बनेगी उसका अस्तित्व क्या होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा। क्या वो अयोध्या मॉस्क बोलेंगे या उसको बाबरी मॉस्क बोलेंगे। अभी वो तो वही वाली बात हो गई ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी, उसमें ध्वस्त कर दिया, और आज आपके नाम से स्टेशन है, तो भाई हो रही ना, डिमांड है लोगों की और बढ़ती जा रही है डिमांड की, इसको खत्म करो। ये कौन सा है, ये आप किसको सेलिब्रेट कर रहे हो। आपने इलाहाबाद का नाम पहले अल्लाहबास, वहां से इलाहाबाद बना, अकबर के टाइम में ये हुआ था, इसका नाम, इसकी तब्दील की गई थी, तो आपने उसको प्रयागराज बना दिया। अब इस मस्जिद को क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, कौन सा मेमोरी आप लाइव, अगर बाबरी मस्जिद नाम रहता है तो कौन सा मेमोरी, तो मैं तो उस मेमोरी का हिस्सा हूं नहीं, और जो लोग उसको अपना मेमोरी का हिस्सा या आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो कभी भी उनका मेन स्ट्रीम में जो मेन स्ट्रीमिंग होता है वो कभी नहीं होगा। इस बात पर लोग ध्यान दें। देखिए, इसके पहले कि आप विदा लें, एक सवाल आपने मुझसे पूछा था अफ़गानिस्तान के सिख्स के बारे में, उनकी जो प्रताड़ना वहाँ पे हुई है उसके बारे में, तो वो फ्लो में मैं किसी तरह से वो बात मैं कर नहीं सका, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता दूं कि अभी आपने पढ़ा होगा और टेलीविज़न पे भी देखा होगा कि हमने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा, वहाँ से कोई 11 लोग लाए अफ़गानिस्तान से, वो सब अफ़गानिस्तान के नागरिक थे, उसमें 2-3 हिंदू थे, बाकी सिख थे, और वो सिख भाई बहन और बच्चे वो लोग थे जिन्होंने इस मार्च में जो काबुल के गुरुद्वारे में हमला हुआ उसके वो शिकार थे। आपको याद होगा किस तरह का खूनी खेल खेला गया वहाँ पे। पूरे अफ़गानिस्तान में कई गुरुद्वारे थे और शायद अब 10 से 15 गुरुद्वारे बच गए। ये 11 लोग जो स्पेशल एयरक्राफ्ट से लाए गए हैं उनमें से 5 बच्चे भी हैं, और वो बच्चे हैं जिनके ऊपर से माँ बाप का साया उस हमले में उठ गया था। और उनमें एक व्यक्ति वो भी हैं जिनका नाम है निदान सिंह सचदेवा। निदान सिंह सचदेवा एक 60 साल के व्यक्ति हैं, सिख हैं, जो कि वहाँ पटकिया प्रोविंस के गुरुद्वारे के प्राइमरी केयरटेकर थे।
90s, अर्ली 90s में वो प्रोसिक्यूशन के कारण वो यहाँ इंडिया में आए, लेकिन हर साल वो जाते थे वो गुरुद्वारे को एक बार देखभाल करने। लेकिन इस बार जब वो गए तो उनको एबडक्ट कर लिया गया और उनको प्रताड़ना दी गई। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने वतन को नहीं छोड़ा था, उन्होंने वतन को नहीं छोड़ा था, मजहब को भी, मजहब उनको बार बार वहां खींच लाती थी, लेकिन वतन उनको बार बार ठुकरा रहा था और आखिर में वतन ने उनको बिल्कुल ही ठुकरा दिया। तो अब सवाल है कि ऐसे सिख हिंदू भाई लोग जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हैं वो कहाँ जाएंगे? ये बच्चे जिनको स्पेशल एयरक्राफ्ट से लाया गया है ये कहाँ जाएंगे? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको CAA के तहत उनको नागरिकता ऑफर की है। तो बताइए इसमें क्या बुराई है? फिर क्यों लोग इसके खिलाफ हैं? फिर क्यों? आपने तो मजहब के नाम पे एक मुल्क मांगा था, वो मुल्क आपको मिल गया, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? इनकी मां तो हिंदुस्तान है। इस्लाम में कोई मातृभूमि और पितृभूमि नहीं होता है, लेकिन इनकी माता है, भारत माता इनकी माता है। इस्लाम में केवल कैलिफेट होता है, दारुल इस्लाम होता है, उम्मा होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हिंदू और सिख भाइयों के लिए नहीं। उनका तो कैलिफेट भी यही हिंदुस्तान है, उनका उम्मा भी यही हिंदुस्तान है, तो आखिर वो जाएंगे तो कहाँ? और आप ये मार्च में जो हमला हुआ और ये सारी चीज़ें जो सिख भाइयों के खिलाफ हो रही हैं, ये किस दौर में? उस दौर में जबकि दुनिया में महामारी फैली हुई है, कोरोना की महामारी, और इसमें भी आप ग्लोबल जिहाद से बाज नहीं आ रहे। इस महामारी में भी इतनी नफरत। तो ये नफरत और ये ग्लोबल जिहादिज्म तो हमने 1400 साल से देखा है। तो इसलिए अगर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता तो आप बताइए कि हम किस, मतलब इनको नागरिकता मिलते मिलते अगर ये चाहते भी तो कितने साल लग जाते। इन्होंने तो अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी थी, न छोड़ना चाहते थे। वो मिट्टी ने कब इस्लामिक रंग ले लिया, इस्लाम से कब वो जिहादी रंग ले लिया, शायद इनको भी पता नहीं। और आखिरी में मुझे इस बात का एहसास है कि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो फ्लो में कहीं कहीं पे स्वामी रामदास के बदले में मैंने रामदेव बोल दिया है। मुझे इस बात का एहसास है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर से आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और बहुत ज्वलंत मुद्दों पे, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरी जो भी मेरा विश्लेषण है वो आप लोगों को ठीक लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार और विश्लेषण से हम लाभान्वित हुए और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।